अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम अपनी क्लास 9 की केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 9 की केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन लेंगे और साइंस के बारे में देखते चलें। साइंस मीन्स थिंकिंग, साइंस मीन्स एक्सपेरिमेंटेशन। हम ऐसा कोई नॉलेज जो एक्सपेरिमेंट्स की मदद से, जो ऑब्जर्वेशन की मदद से हासिल करते हैं, ऐसे नॉलेज को साइंस कहते हैं। ये किसी भी चीज़ के बारे में जब हम सोचते हैं, उसको हल करने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट करती हैं, कोई ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करते हैं, तो हम उसको साइंस कहते हैं। हमने अपनी साइंस को मज़ीद आसान करने के लिए डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर लिया, जिसमें आज हमारे पास एक ब्रांच केमिस्ट्री की है। अगर केमिस्ट्री की बात की जाती है तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन सिंपल सी है कि जिसके अंदर है कि केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं या केमिस्ट्री डील्स विद कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, रिएक्शंस ऑफ मैटर। अब यहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है मैटर। अगर मैटर की बात की जाए, मैटर क्या है? तो कोई भी ऐसी चीज़ जो मैस रखती है, जिसका अपना वॉल्यूम होता है, हम उसको मैटर कहते हैं। मैटर यानी इस दुनिया में वो तमाम चीज़ें जिनके पास उनकी बॉडी है, जो एक ख़ास जगह घेरती हैं, हम उसको मैटर कहते हैं। तो मैटर की कंपोजिशन, मैटर का स्ट्रक्चर, मैटर की प्रॉपर्टीज़ और मैटर के रिएक्शंस को हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, इस दुनिया में कोई एक मैटर, फॉर एग्ज़ाम्पल हम वाटर ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं, इसकी कंपोजिशन क्या है? इसकी कंपोजिशन में 2 हाइड्रोजन के एटम्स और 1 ऑक्सीजन के एटम मिलकर क्या कर रहे हैं? एक वाटर का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो इसकी कंपोजिशन हुई कि इसमें 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, 1 एटम ऑक्सीजन का है। इसी तरह इसकी ये केमिकल कंपोजिशन है। इसी तरह अगर बात की जाती है इसके स्ट्रक्चर की, तो इसका मॉलिक्यूल 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन्स को अपने साथ अटैच करके एक वाटर का मॉलिक्यूल बना रहा है। इसकी प्रॉपर्टीज़, ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ये बहुत सी चीज़ों को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है। इसका रिएक्शन किस तरह ये किसी एसिड के साथ, किसी बेस के साथ या किसी दूसरे मैटर के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, किस तरह उनको अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। मैटर के बाद मैटर के साथ मैटर के बेसिक यूनिट को समझना बहुत ज़रूरी है कि बेसिकली अगर मैटर की बात की जाती है ये 3 स्टेट्स में मिलता है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस फॉर्म में मिल जाता है। इसी मैटर का जो बेसिक यूनिट है, यानी किसी भी मैटर का, अगर वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, इस दुनिया में कोई भी चीज़ अगर मौजूद है तो उसका बेसिक यूनिट क्या है? एटम है। एटम की बात की जाए तो एटम, ए एंड टॉम। ए मीन्स नॉट एंड टॉम मीन्स कट। कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम काट नहीं सकते। मैटर को तो काट सकते हैं, लेकिन मैटर के सब अटॉम यानी कि उसके बेसिक यूनिट को, वो उसके सबसे छोटे हिस्से को हम काट नहीं सकते। एटम को समझने के लिए इसके अंदर इसकी 2 बेसिक चीज़ें हैं। उसका नंबर फर्स्ट उसका स्ट्रक्चर, नंबर सेकंड उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाती है तो एटम के बेसिक स्ट्रक्चर में उसका एक अदद न्यूक्लियस और उसके ऑर्बिट्स मौजूद है। न्यूक्लियस में किसी भी एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिनमें हम कहते हैं प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और न्यूट्रॉन न्यूट्रल। तो उसके न्यूक्लियस में यानी स्ट्रक्चर वाले हिस्से को आप देखते हैं, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल होते हैं वो मौजूद होते हैं। और हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो हैवी होता है, मैसिव पार्ट होता है। और उसके अलावा उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। ये था बेसिक स्ट्रक्चर किसी भी एटम का। और उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से थे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन था कि वाई एटम इज़ न्यूट्रल। एटम न्यूट्रल क्यों होता है? ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव चार्जेस की बात की जाए तो वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। अगर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाए तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं? एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। यानी अगर हमारे पास 2 प्रोटॉन थे, बाहर 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं, 2 नेगेटिव हैं और 2 पॉजिटिव हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर एक बात बताती चलूँ, किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के।
तो ये जो इफ़ेक्ट है कि वाई एटम इज़ न्यूट्रल या एटम न्यूट्रल क्यों है, तो यहाँ पर ये सॉर्ट आउट हो जाता है इसका आंसर कि क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर ऑर्बिट्स में मौजूद होते हैं। अगर यहाँ पर 2 प्रोटॉन्स हैं तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर अंदर 4 प्रोटॉन होंगे बाहर 4 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। यही वजह है कि एटम क्या है, न्यूट्रल है, क्योंकि उतने ही इनके चार्जेस होंगे तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर एटम के लिए दो मेन टर्म्स हैं, दो मेन टॉपिक्स हैं, जिसमें एक आ जाता है एटॉमिक नंबर तो दूसरा आ जाता है उसका मास नंबर या फिर एटॉमिक मास। किसी एटम की अगर बात की जाती है तो उसके न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतना उसका एटॉमिक नंबर होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ हम कहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है तो इसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, 2। और अगर हम कहते हैं कि इसके पास 2 प्रोटॉन है और 2 ही न्यूट्रॉन है तो इन दोनों के सम को हम इसका क्या कह देंगे, मास नंबर कह देंगे। कि 2 प्रोटॉन थे, 2 न्यूट्रॉन थे, दोनों ने मिलकर 4 बना दिए तो यहाँ पर इसका मास नंबर 4 होगा और एटॉमिक नंबर 2 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा एटॉमिक नंबर होता है और एटॉमिक मास या मास नंबर जो इसका होता है वो हमेशा उसकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की सम को कहती हैं। थैंक यू सो मच।